उर्दू में हमेशा कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम आमिर बलोच फ्रॉम आइडिया सेल्स एंड मार्केटिंग। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वो एक कन्फ्यूजन भी है। हम एक केस स्टडी के थ्रू एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक जो है वो डिस्कशन की वो है कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ, ये कोई डेफिनेशन नहीं है किसी किताब की, मैं पर्सनली क्या समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की जो इनिशिएट है ना, इन्वेस्टमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेविंग। आप कुछ सेव करेंगे तो फिर कहीं पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेव आप इन्वेस्ट आप उस टाइम कर सकते हैं जब आपके पास फिगर हैंडसम हो, कम से कम मतलब 50,000 से लेके लाख 1.5 लाख रुपए तक। और वो लाख 1.5 लाख या 50,000 या तो ये हो कि आपके और अब्बा जी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हों तो अब्बा जी ने आपको दे दिया कि बेटा जाके इन्वेस्टमेंट कर लें। अमूमन ये होता है अब्बा जी के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो एज इस तरह की होती है, वो फैक्टर इस तरह का होता है कि अब्बा जी से जो भी पैसे मिलते हैं वो हम खा पी जाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है तो मेरी इस बात को नोट कर लें कि यू हैव टू सेव समथिंग फॉर योरसेल्फ। लेकिन एक गलत पहलू जो हमारे सोसाइटी में है वो ये है कि सारी ज़िंदगी सेविंग नहीं चलती। पाकिस्तानी कम्युनिटी में 2 आंटियाँ बहुत मशहूर हैं, एक है कमेटी वाली आंटी और एक है रिश्ते वाली आंटी। रिश्ते वाली आंटी से मेरा कोई काम नहीं है, कमेटी वाली आंटी से रेलेवेंट मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि जो आप कमेटी डालते हैं जिस आंटी के साथ, आप हैं, ताहिरा है, सगीरा है, अशरफ है, सगीर है, मुनीर है, उमर है, फवाद है, आप लोग जो मिल के कमेटी डाल रहे होते हैं, वो कमेटी बेसिकली होता क्या है, वो कमेटी को हम इन्वेस्टमेंट के साथ केस स्टडी में डिस्कस करेंगे। लेट्स कंसिडर 2 बंदे, अहमद इज़ पर्सन 1 एंड अली इज़ पर्सन 2। दोनों एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अहमद और अली इस जहन के साथ हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग। अहमद का ये जहन है कि मुझे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, अली साहब का ये जहन है कि उसे सेविंग की तरफ जाना चाहिए। सेविंग के लिए वो तरीका इस्तेमाल करता है वो है कमेटी वाली बाजी वाली। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लेट्स कंसिडर कि दोनों के पास 4.5 लाख रुपए हैं और दोनों पर मंथ ऑन एन एवरेज 30,000 सेव कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आज आपको बता दूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली साउंड जा रहे हैं या कि आपको अपनी फाइनेंशियल इनकम के ऊपर आपकी कंट्रोल है या नहीं है, अगेन दिस इज़ नॉट अ फार्मूला, ये मेरी अपनी साइंस है। आप ये समझ लें कि मेरा अपना ये स्ट्रेटजी बन होती है, वो ये कि इफ़ यू आर सेविंग 40% ऑफ योर इनकम, भाई फिर आप खैर में हैं, फिर आप अच्छे जा रहे हैं। बट इफ़ यू आर सेविंग 10%, 5% एंड इफ़ यू आर नॉट सेविंग, फिर तो आपको सलाम ही है। कमिंग टू द पॉइंट, अहमद और अली दोनों के पास 4.5 लाख रुपए हैं और दोनों 30,000 रुपये पर मंथ सेव कर सकते हैं। लेट्स से आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत हैं, हम जिस हाउसिंग सोसाइटी का काम कर रहे हैं, स्टार एनक्लेव की हम मिसाल लेते हैं। स्टार एनक्लेव में अहमद और अली दोनों विज़िट करते हैं, वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, वो इनको गाइड कर देता है, जी आप प्लॉट ले लें, उसकी ऑन एन एवरेज डाउन पेमेंट जो है वो 3 पार्ट्स में, बुकिंग, कंफर्मेशन, एलोकेशन। 1.5 लाख ये आ गई आपकी डाउन पेमेंट। इसके बाद ऑन एवरेज 36 मंथ्स का प्लान है ये, पर मंथ 30,000 जो है वो आपकी किस्त बनती है। इसमें डिसीजन ये होता है कि जो अहमद साहब है ना, वो कहते हैं कि जी मैं एक प्लॉट बुक करता हूँ। अहमद साहब प्लॉट की बुकिंग, कंफर्मेशन एंड एलोकेशन ये दे देते हैं 4.5 लाख रुपए। अगेन रिपीटिंग द पॉइंट, ये 4.5 लाख रुपए उनके पास कहाँ से आया? ये वो उनकी पहले सेविंग थी, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी सेविंग के ऊपर यकीन नहीं रख रहे। उन्होंने अपने ये इन्वेस्ट किए, इन 3 महीनों के अंदर उन्होंने पर मंथ 30,000 की उनकी सेविंग थी, 90,000 का उनका और बैकअप जनरेट हो गया। आगे 3 साल तक जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते रहे हैं। 30,000 इंटू 36 मेरे ख्याल में कोई 10.5 लाख रुपए उनका बनता है, अहमद साहब का बनता है, जो उन्होंने प्लॉट की मद में दिया है, जो उन्होंने उस फाइल की मद में दिया है।
साथ में जो है वो अली साहब हैं। अली साहब कह रहे हैं कि जी ये 4.5 लाख रुपए मेरे पास है, मुझे वक्त ज़रूरत काम आ सकता है। और जो महीने का 30,000 है उसने अली ने और बाकी 35 और जो मैंने कुछ नाम आपको गिनवाए थे वो उनके साथ मिल के एक जो है वो कमेटी वाली आंटी उनके दरमियान में है। शी इज़ मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, शी इज़ अ गुड फाइनेंशियल एडवाइज़र। लेकिन वो इस टाइम क्या रहे हैं वो केस स्टडी के एंड पे पता चलेगा। अली साहब अपना 4.5 लाख रुपए यूटिलाइज़ कर रहे हैं और महीने का जो है वो 30,000 जो है वो कमेटी में डाल रहे हैं। और अली साहब ने शर्त ये रखी है कि मैं आखिरी कमेटी लूँगा, जो कि पाकिस्तान में हर बंदे की कोशिश होती है कि कमेटी आखिरी मिले। एट द एंड ऑफ द डे लेट्स से हमने 2021 में ये शुरू किया था और 2024 में हम पहुँच गए हैं। अहमद के पास क्या है? अहमद के पास चंद रसीदों के अलावा कुछ भी नहीं है। एक फ़ाइल है, उसके अंदर अहमद साहब का नाम लिखा हुआ है और चंद रसीदें हैं। उन रसीदों की वैल्यू जो कैलकुलेट करें टोटल वो बनता है 15 लाख रुपए। अली साहब के पास 4.5 लाख रुपए अपना पड़ा हुआ था, 30,000 पर मंथ उसने कमेटी दी, 35 लोग वो थे, एक अली 36, इसके पास भी आ गया 15 लाख। अली आता है अहमद के पास कि अहमद जहाँ पे तुमने प्लॉट लिया था आज मैंने वहाँ पे प्लॉट लेना है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अहमद जो आज प्लॉट अहमद के पास है, अहमद ने लिया था 3 साल पहले, अली आज उसी प्लॉट के लिए आया है 3 साल बाद। ऑन एन एवरेज रफ एस्टिमेशन ये है कि जो 15 लाख का प्लॉट था वो कम से कम 3 साल बाद 20 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। अहमद ने इन्वेस्टमेंट किया, ऑन टाइम डिसीजन लिया और उसको अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट जो अहमद का अपना था वो है 15 लाख रुपए, प्लस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है ROI वो है 5 लाख रुपए। अली के पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ अपनी प्रिंसिपल अमाउंट है। अहमद के पास आज अगर अहमद अपने प्रॉपर्टी अपनी फ़ाइल बेचता है तो अहमद को 18 लाख 15 लाख 18 लाख 20 लाख अहमद को मिल रहा है, लेकिन अली के पास वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है। अब अली अगर यहाँ पे अली आके ये डिसीजन लेता है कि मैंने अहमद के जो है वो गली में स्ट्रीट में अगर प्लॉट लेना है तो अली को आज चाहिए 5 लाख रुपए और वो 5 लाख रुपए सेव करने के लिए अगर अली को 1 साल और लग सकता है तो आप ख़ुद एस्टिमेट करें कि 1 साल बाद जो चीज़ पहले 18, 19 या 20 लाख रुपए की थी, 1.5 लाख 2 लाख रुपए फिर उसके अंदर जम पाएगा। यही भागदौड़ चलती रहेगी। अली ने पूरी ज़िंदगी अपने पैसे को ही सिर्फ रखा है। अहमद ने वाइस डिसीजन क्या लिया है कि अपने पैसे को अपने पास रखने के बजाय उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कमेटीज़ अच्छी चीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा बेहतर है। कमेटी में बैंक में आप पैसे रख रहे हैं, आप किसी रिश्तेदार के पास पैसे रखवा रहे हैं, आप अपने अकाउंट में भी अगर पैसे रख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ वही पैसे मिलने हैं जो आपने खुद रखे थे। अगर आप बैंक में रख के ऊपर इंटरेस्ट ले लेते हैं तो उसका भी कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो साथ में एक और टर्मिनोलॉजी है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा लगता है जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आपके पास अपना प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा हुआ है, आप खुद सेव कर रहे हैं, आप खुद को अपने आप को जो है वो बैंक बनाया हुआ है, तो आपकी अमाउंट जो है वो ग्रो नहीं करती। यही फ़िलासफ़ी है रियल इस्टेट में आगे बढ़ने का। जिसके पास 5 मरला था वो कोशिश करता है कि मैं 7 मरले पे चला जाऊं, जिसके पास 7 मरला था वो कनाल पे जाने की कोशिश करता है। हाँ, ये इंसान के अंदर एक लालच का भी फैक्टर है, वो आती है, लेकिन ऑब्वियसली देखें अगर आप कमा रहे हैं तो यू शुड बी सेविंग समथिंग। सेविंग का मतलब ये नहीं है कि यू शुड बी लिविंग ए हैंड टू माउथ लाइफ और सिर्फ आपने सेविंग करनी है। आप अपनी जो जिनको कहते हैं कि ज़िंदगी की ज़रूरियात आप उनको पूरा करें, आप अपने ख्वाहिशात को पूरा करें, बट डू सम सेविंग। और सेविंग करके उसको कोशिश करें कि इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि सिर्फ आप ही सेविंग करते रहें। बेसिकली ये है क्या मामला ये है कि आप जब सेव कर रहे होते हैं और आप सेव करने के साथ साथ जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है ना, वो किसी टाइम आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, आप एक जगह से स्विच करके दूसरी जगह पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही खुश रहना चाहते हैं कि मैंने सिर्फ अपने पैसों के साथ ही खेलना है,
और मैंने इनको इन्वेस्ट नहीं करना, तो दैट इज़ अप टू यू, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी मंशा है, आपका अपना पैसा है। लेकिन इन्वेस्ट करें, रियल इस्टेट में नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज़ में कर लें, किसी और कमोडिटी में कर लें। आजकल बिजनेसेस सिर्फ रियल इस्टेट नहीं है, बहुत से बिजनेसेस हैं। मतलब मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ डोमेन ख़रीदता है, और डोमेन ख़रीद के वो बड़े अच्छे पैसों में बेचता है। अब देखें, अगर आप इसको रियल इस्टेट से हटा दें, एक बंदा डोमेन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और वो 3 साल बाद उस पर रिटर्न लेगा। एक बंदा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे जाके दराज में रख रहा है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दफ़ा मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि एक बच्चा तो खैर नहीं था, उसकी शादी नज़दीक थी, तो एक लड़का था, वो घर पे पैसे लाके रखता रहा शादी के लिए, और एंड पे पता चला कि वो जो 5,000 के नोट थे उस डब्बे के अंदर चूहा घुसा था, और उसने सारे 5,000 के नोटों के ऊपर ना अपने निशानात छोड़े थे। तो जो आप पैसे सेव कर रहे हैं, कहीं उनके ऊपर भी एक चूहा ना आ जाए, उनको किसी अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर दें। मैंने आपको एक टिप और दे दिया, डोमेन्स के ऊपर लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह मल्टीपल बिजनेसेस हैं, आप किसी के साथ शेयर्स डाल दें, आप किसी रनिंग बिजनेस का हिस्सा बन जाएं। लेकिन मकसद सिर्फ ये इस वीडियो को बनाने का, प्लीज़ इन्वेस्ट योर मनी इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट। उर्दू में हमेशा कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। वो घर में रखा हुआ पैसा नहीं होता, वो वही पैसा होता है जो आप मार्केट में डालते हैं। किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।